हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माँ से मैथ्स। हम कर रहे थे पावर प्ले का चैप्टर, ठीक है। उसमें हमने कुछ पावर्स, बेस, एक्सपोनेंट्स उनके बारे में पढ़ा था और हमने की थी कुछ एक्सरसाइजेज इसमें और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पर पावर्स का बहुत सारा खेल होने वाला है, जहाँ पर आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन होंगे, कुछ डिवीजन होंगे। तो उसमें आपको कैसे उन पावर्स के साथ क्या करना है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो पावर्स जब होती हैं, जब देयर इज सम पावर, लेट्स से 2 की पावर के बारे में बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है। अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मुझे एक दिया गया है x है कुछ वैल्यू, उसकी पावर है m, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे। x है, अगेन द बेस इज सेम, उसकी पावर है n, मुझे दिया गया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो लॉ क्या कहता है, पावर का लॉ क्या कहता है कि इन दोनों पावर्स को, जब बेस यदि आपका सेम है तो आप इन दोनों पावर्स को कर देंगे सिंपली ऐड। बेस को रखेंगे सेम और इसको कर देंगे आप ऐड, तो आपका आंसर आएगा x रेज टू द पावर m प्लस n। तो ये तो था रूल जब हमारे बेस क्या है, सेम है। अब अगर हम बात करें पावर को ही यदि पावर दे दी जाए, जैसा कि मान लीजिए ये है x, इसकी पावर है हमारे पास m, ये एक पूरी एक चीज हो गई। अब हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, एक बेस। यदि मैं इसको ब्रैकेट लगा दूं और मैं इसी को कुछ पावर दे दूं, इसको पावर दे दी मैंने n, तो अब क्या होगा, यहां पर पावर की भी पावर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा आंसर क्या आएगा, बेस रहेगा अगेन सेम और मुझे इन दोनों पावर्स को क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई m इंटू n, यानी mn। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, अगर मान लीजिए यहाँ था 2 रेज टू द पावर 4 और ये था आपका 2 रेज टू द पावर 3, सॉरी ये मल्टीप्लाई है नॉट प्लस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा जो लॉ कहता है हमारा, इन दोनों पावर्स को आप कर दीजिए ऐड, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 3, यानी 2 रेज टू द पावर 7, ठीक है। और यदि अगर मेरे पास है ऐसा कुछ 2 रेज टू द पावर 4 था, इसी का ही होल पावर लगा दिया गया है अब यहाँ पर 2 रेज टू द पावर। अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, जो ये कह रहा था। तो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 12। तो ये लॉज हैं, ये कुछ आपको फॉलो करने हैं। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पर आपका बेस सेम नहीं होने वाला है, जहां पर आपका बेस सेम नहीं होगा, मींस पावर सेम होंगी बट बेस सेम नहीं होगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, इधर देखिए जरा ध्यान से। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं x की पावर है m, हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई y की पावर m से, समझ रही है। बेस सेम नहीं है बट यहां पर पावर क्या है, सेम। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इनटू है, हाँ, हम कर देंगे x और y को जो भी साइन है उसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई और उसको दे देंगे हम सेम पावर, समझी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 रेज टू द पावर 4 इंटू लेट्स से 4 रेज टू द पावर 4, तो अब मैं क्या करूंगी, इनके बेस को कर दूंगी जो भी इनके बीच में साइन है, 3 इंटू 4 का साइन है यहाँ, और इसको पावर दे दूंगी मैं 4, तो मतलब मेरा आंसर होगा 12 रेज टू द पावर 4। तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो पहले मैं क्या करती, वरना तो पहले मैं 3 की पावर 4 निकालती, फिर 4 की पावर 4 निकालती, फिर उनको मल्टीप्लाई करती, बहुत लंबा चला जाता। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अब क्या है, अगर हम डिवाइड करते हैं पावर को विद सेम बेस तो क्या होगा,
जहां पावर्स सेम है और हमें उसको करना है डिवाइड। जैसे मेरे पास है x रेज टू द पावर m, डिवाइड करना है मुझे x रेज टू द पावर n से। जब हमारे बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, हमने इनकी पावर्स कर दी थी प्लस। अब यहाँ पर साइन क्या है, डिवाइड का। अब हम इन पावर्स को करेंगे माइनस। तो हमारा आंसर जो आएगा, अगर हम इसको ढंग से करें तो ये आएगा, ऐसे लिखूंगी मैं इसको, समझ में आई? इसको मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे। और मैंने अब ये क्या कहता है, इसको हमने क्या करना है, x रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है, ये ऐसे होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है 3 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4। सीधा सीधा तो आप देखो हर जगह आपको ऐसे मिलेगा नहीं कि आप सीधा सीधा ऐसे कर देंगे, बहुत ज्यादा आगे काटा पीटी आने वाली है, तो आपको सीखनी पड़ेगी ये चीज भी। बहुत उससे चलोगे लॉ से, तो क्या कहते हैं 6 माइनस 4 3 की पावर 2 आ जाएगी। एक और तरीका है इसको सीखना है, वो भी बहुत जरूरी है। इसको लिखिए ऐसे, जैसे हम प्रॉपर डिवीजन करते हैं। अब क्या होगा, ये जो है, ये दोनों जब ऊपर नीचे हमारा कुछ कॉमन होता है, हम काटते हैं उसको। अगर याद हो 8/2 हो तो हम क्या करते हैं, उसको 2 से काट देंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसे करके करते थे ना हम डिवाइड। अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, तो कॉमन इन दोनों में क्या है, 3 की पावर 4 तो दोनों में है ना। 6 तभी बनी होंगी जब ये 4 हुआ होगा कम से कम। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है, 3 की पावर 4, वो कट जाएगा 3 की पावर 4 से, यहाँ आएगा 1। यहाँ पर अगर मैं 3 की पावर 4 निकाल दी हूँ, जो मैंने डिवाइड कर दी है, तो उसके बाद क्या बचेगा, 3 की पावर 2, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 2 आंसर। ठीक है, एक तरीका ये है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, बट आगे आपको जब सॉल्विंग के लिए चाहिए होगा तो आपको ये चीज आनी चाहिए। तो बड़े बड़े आएंगे, पावर्स आएंगे, मान लीजिए 9 की पावर 20 है, बाय में 9 की पावर 4 है, तो अब क्या करेंगे इसको, अब इसमें 9 की पावर तो 4 है, वो कॉमन है, ठीक है, उसका 20 बना होगा, तो क्या होगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 20 माइनस 4 16। ठीक है, अब यही चीज कैसे भी हो सकती है आपके साथ में, ऐसे भी दी जा सकती है, 9 की पावर 4 बाय 9 की पावर 20। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 तो फिर भी कॉमन है, वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कॉमन है, कटेगा यहाँ, यहाँ तो आएगा 1, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे आएगा 9 की पावर 16। अब ये क्या है, नीचे में है, 9 की पावर 16 जो है वो डिनोमिनेटर में है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमारी कोई चीज डिनोमिनेटर में है और हमें उसको उठा के लानी है ऊपर, हम चाहते हैं कि वो न्यूमिनेटर में आ जाए। अब हमारी ये है 9 की पावर 16, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें फेरबदल करना पड़ेगा। तो हम जो इसकी पावर है उठा के तो ले आएंगे 9 की पावर 16 को ऊपर, पर ऐसे नहीं ला सकते, कुछ दिया है और कुछ लिया है तो देना भी पड़ेगा, तो हम इसको साइन देंगे माइनस का साइन। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का साइन है और हम चाहते हैं कि माइनस का साइन हटाना है हमें इस पावर से, तो हम कैसे करेंगे, 1/9 की पावर 16। तो समझ लीजिए आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है ये चीज आनी चाहिए। अगर ये आप इसको देसी तरीके से जो आपका है ये लॉ जो कह रहे हैं, हम इसको करते तो हम कैसे करते, नो बेस सेम रखते, 4 माइनस 20 होता, अब क्योंकि इट्स 9 रेज टू पावर 4 डिवाइड 9 रेज टू पावर 20 था ये। तो अब यहाँ पर क्या होएगा, 9 रेज टू पावर 4 माइनस 20 होता, पावर माइनस 16 आ जाता, जो कि हमारा आया था। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1/9 रेज टू द पावर 16 है, या 9 रेज टू द पावर माइनस 16 है, हम इसको दोनों बोल सकते हैं।
बट ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे करना है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हमें, ये मैंने वैसे आपको करवा ही दिया है, पर चलो अलजेब्रिक फॉर्म में भी आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें। नंबर्स में तो इजी होता है समझना, ठीक है। जैसे ये है x रेज टू द पावर m डिवाइड x रेज टू द पावर n। मैं क्या करूंगी, इसको करूंगी x रेज टू द पावर m रहेगा, x रेज टू द पावर n रहेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको इन्होंने बोला है, अब आपको तो ये समझ में भी नहीं आएगी ये बात जो इन्होंने कर दी है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया है, हम क्या करेंगे वैसे तो इसको x रेज टू द पावर, अगर हम इसको करना है m माइनस n हो जाएगा। ये क्या होगा, x रेज टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। अब अगर कोई मुझसे कह रहा है कि नहीं भाई यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, मुझे तो ये x को लेके जाना है नीचे, तो 1/, मैं क्या करूंगी 1/x ले तो जाऊंगी, पर मुझे करना क्या पड़ेगा, अब ये जो इसकी ये m माइनस है तो नीचे आके m प्लस n हो जाएगा। m प्लस n कैसे हो जाएगा, माइनस वाला प्लस कैसे हो जाएगा अनाया जी। हम क्या करते थे, पावर्स को देते थे माइनस का साइन, क्या करते थे हम, पहले माइनस है। अरे माइनस है तो जब हम किसी चीज को, ये था पावर क्या थी इसकी m माइनस n, ठीक है। मुझे लगाना है अब इसके आगे माइनस का साइन, क्या लगाना है मुझे क्या लगाना है, ऐसे करना है मुझे, समझ में आ रही है। मुझे क्या इधर ध्यान से देखो, समझो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी वो चीज जो उन्होंने की है, इसको समझो। कोई मुझसे कह रहा है कि मुझे लेके जाना है इसको नीचे, अगर मुझको इसको नीचे लेके जाना है 1/x करना है, तो मैं सीधा का सीधा ऐसे नहीं लिख सकती हूं इसको, ये तो गलत हो गया ना, ये क्या हो गया गलत। मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, एक माइनस का साइन। अब जब माइनस का साइन खुलता है ब्रैकेट के बाहर तो क्या होगा, ये पावर कैसे होगी, माइनस m प्लस बट साइन n का चेंज हो जाएगा। यही तो करते थे ना पिछली क्लास में, भूल गई है, क्या करते थे, जो अंदर प्लस में है उसको कर दो माइनस, और जो माइनस है उसको कर दो प्लस, ऐसे ही होता है अगर बाहर आपका माइनस का साइन है तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो बाहर, जो अंदर प्लस में m प्लस में था उसको कर दिया माइनस, और जो n प्लस में था उसको कर दिया, माइनस था उसको कर दिया हमने प्लस। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/x माइनस m प्लस उल्टा देते हैं थोड़ा सा, n माइनस m, समझ में आई, n माइनस m। अब ये इन्होंने बुक में करके दिखाया था तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे और क्या हो, इन्होंने आंसर लिख दिया, बट इसको समझना पड़ेगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत सिंपल था, x रेज टू द पावर m को करना था x रेज टू द पावर n से डिवाइड कर दिया। क्या होता है जब हम डिवाइड करते हैं, x m माइनस n आ जाता, बट इनको क्या है, अभी खुजली है, इनको बोल रहे हैं कि हमें x ऊपर में नहीं चाहिए, हमें x नीचे चाहिए। वो तो हम ले आएंगे, पर माइनस का साइन हम क्या करते हैं, जब हम किसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उल्टाते हैं, हमें उनकी पावर्स को माइनस करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी ये है 2, ये सिंपल 2 है, अभी ये सिंपल 2 है, मतलब ये 2 रेज टू द पावर 1 है। क्या है, ये 2 रेज टू द पावर 1 है। तो अब अगर मुझे चुल है, किसको नीचे मुझे इसको 2 को नीचे लाना है, तो 2 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 1/2, क्या बनेगा ये 1/2। ऐसे तो इसको नीचे नहीं ला सकते, माइनस का साइन कहाँ देंगे, 2 को, पर ऐसे ऊपर नीचे तो रख नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगी, जो ये 2 रेज टू द पावर 1 थी, 2 रेज टू पावर -1, अब मैंने 1/2 तो कर दिया है इसको, पर मुझे इसको यहाँ पर अब एक पावर देनी पड़ेगी -1। क्या इसकी पहले पावर 1 थी, यस, यहाँ सिर्फ 1 पावर थी, तो मुझे अब इसको करना पड़ेगा। मैंने किया है इसको, ठीक है, ऐसे
चाहे आप इसको 1⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कह लो, इसको ऐसे, चाहे इसको क्योंकि 1 की पावर -1 हो 1 हो, उसका क्या फर्क पड़ता है, वो 1/1 वो फिर भी वही रहना है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो ध्यान से समझ में आ रही है ये चीज जो मैंने समझाने की कोशिश की है तुम्हें, अभी क्या समझ में आई है? जब हम किसी भी चीज को नीचे लेके जाते हैं तो उसको माइनस में डालना उसको माइनस में नहीं डालना है, उसकी पावर को माइनस में डालना है, फर्क है। उसको माइनस में डालना है या उसकी पावर को माइनस में डालना है। जैसे अगर मुझे अभी कोई बोल रहा है कि 1/3 है, मुझे तो इस 3 को ऊपर लेके जाना है, क्या करूं मैं? इसको उल्टा देंगे, मतलब ये 3/1 मतलब, पर ऐसे तो नहीं होगा कि मन किया और उल्टा दिया। -3 फिर से वही बात, -1। भाई उसकी पावर को माइनस करना है, उसको नहीं माइनस करना है। ये 3 है, इसकी पावर क्या है अभी 1। यहाँ पर? जब अगर कुछ नहीं लिखा है, कॉमन सेंस है वो, उसकी पावर क्या है? 1 है। तो 3⁻⁻⁻1। यस, उसकी पावर बन जाएगी अब -1। तो मैं चाहे इसको ये लिख लूं, चाहे मैं इसको ये लिख लूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये बात समझ लीजिए, बहुत उलझाएंगे ऐसे करके आपको। आपको नंबर को माइनस में नहीं डालना है, आपको उसकी पावर को माइनस में डालना है, ना कि उसके नंबर को माइनस में डालना है। अभी समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझ में आई हो तो अभी और पूछ ले। अब है जैसे अगला जो लॉ कह रहा है कि अगर आपको करना है डिवाइड, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। जब हमारी पावर सेम थी और बेस अलग अलग थी, मल्टीप्लाई करना था, हमने क्या किया था, उनके बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन था वो कर दिया और उसकी होल रेज टू पावर दे दी थी। अब मान लीजिए ये है, अब इनके बीच में डिवाइड का साइन है तो इनको डिवाइड करो और कॉमन पावर दे दो, वही चीज जो मल्टीप्लाई करी थी वही चीज सेम। यहाँ क्या है, डिवाइड का है, 3/5 आएगा ना, ये पावर 4, ये ऐसे हो जाएगा। 3/5 × 3/5 को मतलब इसको आपको ऐसे करना है, 4 बार इसको लिखना, जितनी पावर है उतनी बार इसको लिखना है। यस, समझ में आ रही है बात? तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो अगर हमें कोई कह रहा है x⁻m है, डिवाइड करना है y⁻m से, हाँ x⁻m है, इसको डिवाइड करेंगे y⁻m से, बेस अलग अलग हैं, x/y कर दीजिए और m हो जाएगी। ठीक है, समझ रही? अब हमें करना है पावर विद नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हमारे पास टाइम है? यस, वी हैव लिटिल बिट। हमने करना है, अच्छा एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करते हैं नंबर विद एक्सपोनेंट 0, वो तो पता ही है ना, अगर किसी चीज की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है सिंपली 1। चाहे ये 1600 की पावर 0 हो तब भी आंसर हमारा 1 ही आएगा, ये समझ लीजिए। जिसकी भी पावर 0 होगी वो तो 1 ही आएगा। अब अगर कोई कह देता है 2⁻3, इसको डिवाइड कीजिए 2⁻3 से, तो क्या होगा? 1 कैसे? डिवाइड कर 2/3/2/3, देसी तरीके से अपने से कट गया, 1 आ गया। अंग्रेजी तरीका ले लो जो लॉ कह रहा है कि ये 2⁻, अगर बेस सेम होता है और अब तो ये कोई बात नहीं, बेस तो सेम है ना, और डिवाइड करना है आपको, तो पावर्स क्या होती हैं? जब बेस माइनस होती हैं। हमारी पावर्स क्या होती हैं? 3 - 3, 0, तो 2⁻0 आ गया, वो क्या होता है? ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, किसी और मर्जी। ज्यादा तो यही आएगा क्योंकि जब वो काटा पीटी करेंगे तो ऐसे ना लिखेंगे 2 - 3 समझ गई ना? अब अगर होता ऐसे तो यहाँ वो पे add मल्टीप्लाई करेंगे। का साइन होता तो 2 -
मल्टीप्लाई का तो 3 प्लस हो जाता, 3 प्लस 3 जब मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर बेस सेम है ना, बेस को लेके चलो, अभी बेस अलग नहीं है ना, जब तक बेस सेम है पावर्स को नहीं देखो, पावर्स है नहीं है सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बेस सेम है तो बेस सेम है, वही वाला रूल अप्लाई करो, 6 तो 2⁻6 आ जाएगा, 3 + 3, समझ गई। और अगर यहाँ डिवाइड का साइन था तो माइनस कर दो, 3 - 3 2 की पावर 0 आ जाएगी, आंसर आपका 1 आ जाएगा। समझ में आ गई चीज, क्या समझ में आई है? अब ये है, अगर हमें कोई कह रहा है कि a⁻0 है, उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आई गेस इतना तो क्लियर हो गया है तुम्हें। अब ये कह रहे हैं कि पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं ये, तो उसमें थोड़ा सा जैसे मैंने तुझे अभी सिखाया था कि अगर ये 2⁻4 है, मुझे इसको लेके जाना है नीचे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है न्यूमरेटर में, तो मैं क्या करूं? 1/2 raised to the power -4। यस, यहाँ प्लस में थी इसकी पावर, 1/2 करना है, तो ये दोनों बराबर हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 होल रेज़ टू द पावर -4। अगर कंफ्यूजन है तो यस, ये भी कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये बात क्लियर कर लेनी है। अगर यहाँ पर 2 सिंपल 2 है तो उसकी कॉमन सेंस क्या कहती है? उसका पावर 1 है, 1 है, नीचे लेके जाना है उसको, तो 1/2 रेज़ टू द पावर -1, और फिर 1/2 होल रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं जैसे कि भाई आपको करना है कि इनको अलग अलग वेज में लिखना है, जैसे 7 रेज़ टू द पावर 6 है, 7 रेज़ टू द पावर 6 है, उसको माइनस पावर ऑफ पावर की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? 7 की पावर 2 हाँ, होल रेज़ टू पावर 3। कैसे होती है पावर की पावर? हमें क्या करनी पड़ती है? उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे 6 है तो 2 × 3 हो सकता है, वो 2 × 3 भी होगा तो भी ये 7 रेज़ टू द पावर 6 ही हुआ। 3 × 2 भी हो सकता है। यस, ये भी कर सकते हैं, वेरी गुड। 6 ये भी कर सकती हूँ मैं, 6, हाँ वो मैं कहती हूँ। 1 6 6 हो सकता है। वैसे इसके जितने भी फ्रैक्शन इसके बन सकते हैं 6 के, जो जो बनेंगे सारे लिख दो। सारे लिख सकते हो। अब कोई कह रहा है 9 रेज़ टू द पावर 14 है, तो 9 7 × 2 9 2 × 7 अलग अलग वेज है, पावर ऑफ पावर की फॉर्म में लिखना है ना हमें। 9 2 × 7 हाँ, 2 की पावर दे दो 7, या दे दो उल्टा 9। कर दो, हाँ, या ये कर दो 1 9 की पावर 1 होगी और उस पे होगी 14, ये भी चल सकता है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है हमें, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं नया, आई थिंक हमें अभी ये नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, तब तक के लिए अलविदा, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप ये सीखेंगे और पिछला रिवाइज करेंगे, बहुत सारा मज़ा आने वाला है इस क्लास में। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच गाइस।